Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. Last lecture we have studied how to open the accounts in simple dissolution. Today we are moving towards the journal entries related factor in simple dissolution. So आज हम journal entries देखने वाले हैं. आज हम जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं सिंपल डिसोल्यूशन की. मैंने पहले ही आपको वो एंट्रीज बोला है नोटबुक में लिखने के लिए बीके की. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग सिंपल डिसोल्यूशन. सो लेट्स कम टुवर्ड्स अवर जर्नल एंट्रीज. So let's revise the journal entries regarding the simple dissolution. So specimen of journal entries. So सबसे पहली first entry, point number 1, transfer of profit and loss account debit balance which appears on asset side of balance sheet. अब इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट इज ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो हमें ट्रांसफर करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. बट व्हाट इज दैट इन इफ इट इज असेट साइड. अगर असेट में हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट बैलेंस होता है, एंड इफ इट इज इन लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस हैज क्रेडिट बैलेंस. तो सबसे पहला स्टेप हम असेट साइड वाला जो डेबिट बैलेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड. अगर करंट अकाउंट हुआ तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड. सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. अगर अपोजिट में आया, अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में हुआ तो उसको कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस. अवर सेकेंड एंट्री विल बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस विच अपियर्स ऑन लाइबिलिटी साइड. सो अगर लाइबिलिटी हुआ तो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. सो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा तो अपोजिट एंट्री होगी. व्हाट विल बी द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. So debit balance if it is in asset side, and credit balance if it is in liability side. Entry number third is general reserve to partners capital or current. General reserve comes in liability side, so again same rule. Liability has credit balance, so partners के credit में जाएगा. So partners capital या current हमें credit करना है. So entry general reserve account debit to partners capital oblique current account. Fourth is ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स. जो भी असेट्स होते हैं हमारे क्वेश्चन में उसे हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में. सो व्हाट विल बी एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. सारे असेट्स हमें रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट. बट इंपॉर्टेंट इज सारे असेट्स लिखना है बट कैश बैंक मत लिखो, बिकॉज हमें लेजर बनाना होता है कैश बैंक का. अलॉन्ग विद दैट प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट में आया होगा वो भी मत लिखो, आरडीडी भी मत लिखना. बाकी सारे असेट्स हमें ट्रांसफर करने हैं. विच वैल्यू? बुक वैल्यू. सो दिस इज अवर ट्रांसफरिंग ऑफ असेट. सो जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किया वैसे हमें लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करना पड़ता है. सो नेक्स्ट एंट्री विल बी ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी. सो लेट्स चेक अवर नेक्स्ट एंट्री. वैसे हमें जैसे हमने असेट्स ट्रांसफर किया है वैसे हमें लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ती है. तो नेक्स्ट एंट्री विल बी ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी. सो अपोजिट एंट्री होती है. लाइबिलिटी जो होता है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है. सो एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. यहाँ पे भी सेम रूल, ऑल लाइबिलिटी लेना है. बट यहाँ पे पार्टनर्स का जो लोन होता है उसका हम लेजर बनाते हैं, वो मत लो. कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डोंट टेक बिकॉज इट इज लेजर. एंड जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी में हुआ उससे भी मत ट्रांसफर करो. अदर देन दैट ऑल द लाइबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर. पॉइंट नंबर 6, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर कोई असेट सेल किया तो हमें पैसा मिलेगा. सो एंट्री क्या होगी? हमारे पास पैसा आने वाला है. डेबिट वॉट कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो सेम अगर हमने लाइबिलिटी पे किया तो एंट्री नंबर 7 चेक करो. पेमेंट ऑफ वेरियस लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अगर हम लाइबिलिटी पे करेंगे सो व्हाट विल बी द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिकॉज कैश विल गो आउट, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल एवरीवन नो. डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. इफ वी रिसीव मनी कैश कम्स इन सो डेबिटेड, एंड इफ वी पे द लाइबिलिटीज कैश गोज आउट सो क्रेडिटेड. पॉइंट नंबर 8 इज अगर कोई असेट्स जो होगा
वो पार्टनर ने लिया होगा। इफ एनी आइटम ऑफ असेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, सो हमारे लिए पार्टनर्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट है, सो डेबिट द रिसीवर, असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, सो व्हाट विल बी द एंट्री, पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड। सो यहाँ पे पार्टनर इज अ रिसीवर ऑफ द असेट, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट ऑपोजिट हुआ, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो लाइबिलिटी इज व्हाट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, सो इस केस में पार्टनर्स क्रेडिट होगा। सो एंट्री क्या होगी, 9th एंट्री, इफ एनी आइटम ऑफ अ लाइबिलिटी इज पेड बाय अ पार्टनर, सो व्हाट विल बी द एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर करंट ऑब्लिक कैपिटल, बिकॉज ही इज सेटलिंग द लाइबिलिटी, so that will be the debit the receiver and credit the giver, so partner is a giver, but if an asset is taken over so partner receiver होता है, इसलिए partners debit करना है। पॉइंट नंबर 10, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। पेमेंट वर्ड आया मतलब आपको वहां से पता चल गया, पेमेंट्स कैश विल गो आउट, सो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अनलेस एंड अनटिल पार्टनर नाम नहीं होगा आपके एंट्री में तब तक आपको पार्टनर्स का अकाउंट नहीं लेना है। पार्टनर का नाम आया तो ही पार्टनर्स का अकाउंट लेना है, डेबिट या क्रेडिट, अदरवाइज हमें पार्टनर्स अकाउंट को लेना ही मत। तो अभी यहाँ पे जो 10th एंट्री है उसमें पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, सो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज कैश बैंक विल गो आउट। बट अगर वहाँ पे और एक लाइन आती, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर, सो कैश की जगह हम क्या क्रेडिट करेंगे फिर, पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का नाम आया तो ही पार्टनर अकाउंट एंट्री में आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम। सो नाउ इट इज सिंपल वन, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो व्हाट विल द एंट्री नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिकॉज कैश विल गो आउट, लाइबिलिटी इज पेड। तो एक्सपेंसेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब हमें वो पे करना ही है, तो उधर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सो ऐसे हमें एंट्री करने। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स अवर एंट्री नंबर 11, फॉर पेमेंट ऑफ लोन ऑफ अ पार्टनर। अभी नाम आया देखो पार्टनर का, सो अभी हम पार्टनर पेमेंट ऑफ लोन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का लोन पे कर रहे तो लोन का हम लेजर बनाते हैं, सो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जिस भी पार्टनर का लोन होगा उसे डेबिट करना होता है और कैश बैंक हमारा पैसा जाएगा इसलिए क्रेडिट करना होता है। फिर बाद में फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे और अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, अगर लॉस हुआ होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। बिकॉज हमारा रियलाइजेशन का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो प्रॉफिट होगा, बट डेबिट बैलेंस हुआ तो लॉस हुआ। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल होगा, अगर डेबिट बैलेंस हुआ, डेबिट की टोटल ज्यादा होगी तो लॉस होगा, सो पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल टू रियलाइजेशन आएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। जो होगा वो करंट होगा तो करंट में वी हाउ टू ट्रांसफर, कैपिटल होगा तो कैपिटल वी हाउ टू ट्रांसफर। इफ इट इज नॉट करंट देन वी हाउ टू ट्रांसफर टू कैपिटल। इन विच रेशियो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्वेश्चन में हमें अवेलेबल होगा, जैसे इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी 2:1, 1:3, क्वेश्चन एवरीथिंग विल बी मेंशन, अगर नहीं बोला होगा तो इक्वली। 14 पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस टू कैपिटल। जो भी करंट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसका बैलेंस भी हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल में। सो ए पार्ट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट में क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो एंट्री क्या होगी, करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पार्टनर्स करंट टू कैपिटल। अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है, करंट अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज मोर, सो बैलेंस क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट। सो वी हाउ टू चेक whether it has credit balance or whether it has debit balance, but always current account balance where we have to transfer to capital। फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और फिर कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो बैंक या कैश में जाएगा। सो फाइनल पेमेंट टू पार्टनर टूवर्ड्स कैपिटल ड्यू। सो एंट्री क्या होगी, पार्टनर को पेमेंट, पार्टनर्स इज द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हम पे कर रहे हैं पार्टनर को, सो विल कैश विल गो आउट, सो पार्टनर इज अ रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक। अगर ऑपोजिट होगा, डेफिशिएंसी होगा तो एंट्री क्या होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय पार्टनर टुवर्ड्स हिज डेफिशिएंसी इन कैपिटल। अगर
पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है कैश, उसके अकाउंट में डेफिशिएंसी है इन कैपिटल, सो पार्टनर ने कैश कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल में बैलेंस कम है इसलिए उसको कैश देना पड़ रहा होगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज पार्टनर इज गिविंग, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर अकाउंट में डेफिशिएंसी है तो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में, उस केस में डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है, पार्टनर इज द गिवर, सो कैश बैंक कम्स इन, तो कैश बैंक टू पार्टनर। तो ये भी हमें देखना है, अगर पार्टनर्स की क्रेडिट की टोटल ज़्यादा हुई तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर टू कैश बैंक, मतलब पार्टनर को पैसा मिलेगा, बट पार्टनर की डेबिट की टोटल ज़्यादा हुई मतलब पार्टनर डेफिशिएंसी में है, सो क्या हो गया एंट्री, कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। सो ओवरऑल दिस आर ऑल बेसिक इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे हमें एंट्रीज करने हैं अबाउट द डिसोल्यूशन। सो आई होप आपको ये एंट्रीज समझे होंगे, तो आपको इस तरह से एंट्रीज करने हैं सॉल्व। सो this was our specimen of journal entries regarding the chapter dissolution of partnership firm. आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। ऑलरेडी मैंने आपको ये एंट्रीज नोटबुक में लिखने बोला था, आपने लिखा होगा ही। इफ़ यू आर नॉट रिटन अगेन आई एम टेलिंग यू राइट दिस एंट्रीज बिकॉज टोटली दिस लेसन इज ऑन एंट्री बेस। इफ यू आर comfortable with entries we can solve the ledgers. So next lecture we'll meet with the next part of the lesson. Till that time, so next lecture we'll meet with next part of the lesson. Till that time, revise the entries, complete your notebook, and wait for my next lecture. Thank you.